अच्छा, स्ट्रेट लाइंस के, ठीक है। यस सर। वो तुम मुझे पहले भेज देते टेलीग्राम पे। सर वो तो सर क्वेश्चन मैंने कहा क्वेश्चन हो गए सर, वैसे टॉपिक से रिलेटेड है। अच्छा, जैसे एक दो यस पढ़ के सर। सुनाओ। सर वेट सर, मैंने सर लिख रखी हैं। हम्म, सर पेन ऑफ लाइंस। प्लेन। ऑफ लाइंस। अच्छा, क्या क्वेश्चन है बताना। सर ये वाला टॉपिक मुझे समझ में ही नहीं आया। फैमिली ऑफ लाइंस तो नहीं कह रहे आप। नो सर, सब पेन ऑफ लाइंस लिखा था। पेयर ऑफ लाइंस होगा बेटा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। हाँ सर यही होगा। वो सब वैसे है ना, थोड़ा हल्का सा हो जाता है ब्लर, तो इसीलिए। हाँ हाँ, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। यस सर। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमने ये लिखवाया था कि ए एक्स स्क्वायर, ये वाले लिख रहे होंगे ना, 2h(x(y) by यस स्क्वायर सर। 2g(x) 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ऐसे करके लिखवाया था हमने। यस सर। तो इसमें बताया था कि दिस काइंड ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शंस रिप्रेजेंट्स टू स्ट्रेट लाइंस, है ना। इट रिप्रेजेंट्स टू स्ट्रेट लाइंस इफ, एक डेल्टा हमने टर्म लिखाई थी ए बी सी प्लस 2f(g(h) माइनस ए एफ स्क्वायर बी जी स्क्वायर सी एच स्क्वायर, और उसको बोला था कि वो जीरो होनी चाहिए। यस सर। हाँ, ये हमने लिखवाया था। अब इसमें किस तरह की कौन कौन से मतलब सब टॉपिक क्लियर नहीं हुए इससे रिलेटेड। जैसे एक तो उसमें इसके जो। ऊपर हमने सेपरेशन बताया था, मैंने, याद है आपको सेपरेशन। यस सर, सर सेपरेशन ऑफ लाइंस जो था। हाँ, और यस सर। एक था इसमें हाउ टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट। सर ये नहीं याद। अच्छा, इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए हमने, और भी कुछ बच्चे आए हैं क्या। नो सर। टाइम तो हो गया बेटा, कैसे तुम्हारा पेपर वगैरह तो नहीं चल रहा है क्या। नो सर, मेरे तो नहीं। अच्छा। सर हो सकता है टाइम के बारे में पता ना हो, देखा ना हो नोटिफिकेशन में। हाँ, ऐसा हो सकता है। मैं सर एक बार मैसेज कर देता हूँ हाँ, एक बार टेलीग्राम को। टेलीग्राम पे मैसेज कर दो जरा आप। कर दिया सर। चलिए, हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये जैसे इसका बेटा इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग कैसे लाते थे, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसके लिए हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते थे। जैसे मान लो ये u है, तो एक तो हमने डेल यू ओवर डेल एक्स के लिए कहा था आपसे, और डेल यू ओवर डेल एक्स का मीनिंग होता था कि हम लोग x को वेरिएबल लेट करेंगे और y को कांस्टेंट। यस सर।
तो ax स्क्वायर में जब हम लोग x को वेरिएबल ट्रीट करते हैं तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, तो a तो एज इट इज आएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। यस सर। फिर 2hxy में 2 भी कांस्टेंट, h भी कांस्टेंट और y भी कांस्टेंट, तो ये तो सरवाइव करेगा 2hy, और x का डिफरेंशिएशन बेटा 1 हो जाएगा। फिर जैसे by स्क्वायर है तो by स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 2gx का डिफरेंशिएशन 2g रहेगा, x का 1 हो जाएगा, 2fy का 0 और c का भी 0, तो ये सब कुछ मिला के 0 हो गया। तो यहाँ पर हम ये 2 का डिवीजन करेंगे तो ये ax प्लस hy और प्लस g इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली हम लोग क्या लाते थे, सिमिलरली डेल u ओवर डेल y, और अब बेटा y को डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे और x का कांस्टेंट माना जाएगा, तो ax स्क्वायर 0 और y के विद रिस्पेक्ट जब हम करते हैं तो ये क्या रह जाएगा 2hx और प्लस, ये बताओ बेटा by स्क्वायर का कितना आएगा 2by है ना, क्योंकि यस b तो सर। y स्क्वायर का 2b हो जाएगा, 2gx का 0 हो जाएगा इस बार बेटा, क्योंकि यस यहाँ पे सर। y है ही नहीं, और यहाँ 2f आ जाएगा, y का 1 और c का 0। तो ऐसे करके फिर से 2 का हमने डिवीजन किया तो hx प्लस by प्लस f इज इक्वल टू 0। फिर हम ना इस इक्वेशन 1 को और 2 को यदि सॉल्व करेंगे तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएंगे। ऑन सॉल्विंग 1 एंड 2 वी फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइंस, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइंस ये था बेटा। यस तो सर। ये हाँ, तो इस पे कोई भी क्वेश्चन लेके आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लूँ, u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 5xy प्लस 3y स्क्वायर 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, और मुझसे कहा जाए कि इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पता लगाइए, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेयर ऑफ आई मीन स्ट्रेट लाइंस। तो इसका ना डेल यू ओवर डेल एक्स क्विकली बताओगे आप बेटा सिद्धार्थ, डेल यू ओवर डेल एक्स। सर एक्स टू स्क्वायर का एक्स डिफरेंस, हाँ, प्लस 5 5y बाई और ये 0 जीरो हो हो जाएगा इसका। जाएगा, और प्लस 2 यस सर। इज इक्वल्स टू 0। इसी तरह से बेटा डेल यू ओवर डेल वाई बताना। सर पहली वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, बिल्कुल, दूसरी यहाँ वाली हो जाएगी 5x 5 बाई, ना, सॉरी 5x, 5x। हाँ। हाँ सर। और सर ये हो जाएगी वो 6y। बहुत बढ़िया, सर ये भी 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे y तो है ही नहीं। बस, और अब इनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे बेटा। यस सर। जैसे यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 2 की कर लो, और सब्ट्रैक्शन कर लेता हूँ, यस सर। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 12 13y और प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू तो बेटा मेरे को आ गई -10/13, और इसी तरह से x भी आ जाएगा। x कितना है, x -6/5y है, तो -6/5 इंटू -10/13, तो ये आ जाना चाहिए 12/13। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए वो आ गए 12/13 और -10/13। बताओ बेटा। यस सर क्लियर है अब। हाँ, तो ऐसे लाते थे इंटरसेक्शन पॉइंट पार्शियल डिफरेंशिएशन की हेल्प से, है ना। ओके सर। हम्म, और कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछो। सर यही था जब मैंने वापस पढ़ा था ना, तो यही चीज समझ में नहीं आई थी बस। अच्छा, वो होमोजीनियस वाला इक्वेशन समझ में आ गया था, होमोजीनियस। होमोजीनियस सर वेट, रुको। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो था जैसे ax स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और इसके रिप्रेजेंट्स टू लाइंस, represents two lines passing through 0, passing through 0,0, ऐसे करके जो लिखवाते थे हम लोग। इसमें दो लाइन, हाँ, दो लाइन बनती थी, एक y इक्वल m1x और एक y इज इक्वल्स टू m2x, और ये रिलेशन मैंने लिखवाया था जहाँ तक मुझे याद है -2h/b, हाँ और सर। है ना, और एक बेटा हाँ यस एंगल सर। का लिखवाया था, एंगल का याद है आपको, एंगल का क्या लिखवाया था, एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस।
ये ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी और डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ये लिखा है। यस सर। एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनाइजेशन बताया था, ये सारी चीजें आज मुझे लगता है बच्चे भूल गए हैं शायद क्लास के, है ना। यस सर। सर थीटा में क्लास, से तो टेन तो उधर जाके टेन इनवर्स हो जाएगा ना, क्योंकि सर फॉर्मूले में हाँ तो टेन इनवर्स लिखा था ना वहाँ पे। हाँ हाँ, टेन इनवर्स हो जाएगा वो। यस सर। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन आपको करा दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यस सर। तो अब देखना बेटा, इसका थीटा कैसे लाओगे आप, टेन इनवर्स, यहाँ मॉडुलस लिख लो, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एच, एच कहाँ से लाओगे, कंपैरिजन कर लो इसको। ए कितना होगा बेटा, ए तो 1 होगा, ये तो वन हो जाएगा। एच 2 हो जाएगा यस सर। और बी 3 हो जाएगा। यस तो सर। रख देता हूँ यहाँ पर, एच मतलब 2 स्क्वायर टू माइनस स्क्वायर ए बी माइनस। 1 into 3 और नीचे 1 + 3, है ना। यस सर। तो थीटा बराबर टेन इनवर्स और वन ये बाई हो थ्री। जाएगा, ये 3 है, तो 1/2 तो यहाँ यस। से आ गया, और ये कितना आ गया बेटा, ये तो 1 ही क्या रह गया, सर? टेन यस इनवर्स सर। 1/2 आ गया ना। यस सर, 1/2। तो हम लोग इसको सिंपली फिर ऐसे लिख सकते हैं, टेन इनवर्स हाफ यस सर। एंगल बिटवीन टू लाइंस, है ना, यस सर। ऐसे करके। अच्छा बेटा, इनका सेपरेशन करके दिखाना है मिड लाइंस का, इनको सेपरेट कैसे करेंगे हम लोग, मैं भी एक बार मैसेज कर देता हूँ। कैसे करेंगे बेटा सेपरेशन, उस सेपरेशन के लिए हमने एक मेथड बताया था जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते थे हम लोग ना। यस सर। सर इसमें जो क्वेश्चन दिया था हमने इसे बार बार यूज करा था। इसको ना हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो मैं इसमें ना x इज इक्वल्स टू माइनस बी, मतलब आप ये मान के चलो कि जैसे एक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, हाँ सर, समझ रहा हूँ। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस ये बी स्क्वायर माइनस 4ac और यस सर। डिवाइडेड बाय 2a। तो माइनस बी, अब बी कितना आएगा अपना 4y आएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर 16y स्क्वायर और माइनस 4ac, तो 12y स्क्वायर हो जाएगा यस और सर। डिवाइडेड बाय 2, ऐसे करके बेटा। तो ये -4y प्लस माइनस 4y स्क्वायर का मतलब हो जाना चाहिए 2y, है ना, इतना हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 16y स्क्वायर से 12y स्क्वायर आएगा तो कितना बचेगा, 4y स्क्वायर बचेगा, फोर तो वाई बचेगा ना, स्क्वायर का स्क्वायर तो स्क्वायर रूट रूट। हो जाएगा 2y। हाँ, अब इसमें एक बार तो बेटा प्लस साइन ले लो आप, यस सर। और एक बार माइनस साइन ले लो। यस सर। तो x इज इक्वल्स टू आ गया अपने पास, जब मैं प्लस साइन लूंगा तो एक माइनस टू में वाई y आया, एक होगा, में -3y। -3y आ जाएगा। फिर इसको इधर ले जाओ, शिफ्ट कर दो, तो एक तो लाइन आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 और एक लाइन आ जाएगी x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0, 0। ऐसे आ जाएगा बेटा। यस सर। तो ये कुछ चीजें उसने समझाई थी,
कोर्स यस मटेरियल तो सर। है ही आपके पास सारा। यस सर, सामने ही रखे मेरे। हाँ, तो उस पे जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा करके देखना। सर मैंने अच्छा, फॉर्मूला एग्जांपल ट्राई करे थे। तो क्या क्या रहा उनमें रिस्पॉन्स, हो गए थे? सर सेंट्रोइड वाले तो सारे हो गए थे ऑलमोस्ट। अच्छा। हाँ सर। हम्म। मतलब जो सर सेंट्रोइड और सरकम सेंटर और तो सेंटर वाले थे वो वो ट्राई हो गए करे थे। थे। हाँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई थिंक इशिका आए हैं। इशिका कंसल, हेलो। यस सर। आज कैसे भूल गए थे बेटा ये? सर मैंने टाइम ही नहीं चेक करा। आई थॉट इट वाज सर 4 मैंने और बोला था 6:30 सर ये ओनली। टाइम मैं देखना भूल गए मैसेज देख होंगे। के आई हूँ अभी टेलीग्राम से। वही वही वही, और भी बच्चे मुझे लगता है कई बच्चों को पता ही मैंने नहीं भी है। सर रात को है ना सर यही लेक्चर देख रहा था पुराने वाले। तब मैंने हम्म। नोट किया कि 10 बजे की है सुबह क्लास। हाँ, तो नहीं तो आज तो मेरी भी मिस हो कंफ्यूजन। जाती है आज की। सही कह रहे हो। यस सर। कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों में भी, देखो। अभी आप दो ही बच्चे हैं बस, है ना? अभी और आया ही नहीं कोई भी। पक्का नहीं देखा है मैसेज, आज ही तो बात है। सर हो जाता है जनरली, पहले तो हम्म। एक ही क्लास चलती थी ना तो 6 बजे स्टार्ट हो जाती थी, 6 साढ़े 6। और वैसे भी आज आपका तो डे नहीं है ना, मुझे लगता है जैसे यस संडे सर। को कहाँ होती है। हाँ लेकिन सर। बेटा मैं सोच रहा था कि मैंने थोड़ा डिस्कस भी किया था कि आपको ना 3 दिन मैं थोड़ा रख लूँ, जैसे संडे को हम लोग एक्स्ट्रा क्लास कर लें, और मंडे को तो रहती है, या मंडे और वेडनेसडे तो डे आपके रहेंगे नहीं सर, रहेंगे। 4 बजे ही होती है ना क्लास। में मैंने खुद 4 या 6:30 खोल के देख हाँ लूंगी ऐप को कब है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ सही तो कह रहे हो। देखा ही नहीं था। सर, हाँ, पहले नहीं एक क्लास चलती थी ना तो जैसे ही अगर गलती से भी हम्म, क्लास का टाइम चेंज हुआ तो सर वहीं क्लास छूट जाती थी। ओहो। अच्छा, अब जैसे संडे को ना मैं सोच रहा हूँ मॉर्निंग में रखा करूँगा आपकी, यदि आपको दिक्कत हो तो मैं हम्म। इवनिंग में रख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे सर मुझे मॉर्निंग तो में कोई ठीक रहता दिक्कत है। नहीं है। हाँ सर ठीक है। हाँ, चलो खैर, आज तो बच्चों को रिकॉर्डिंग से ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग शुरू कर लें बेटा थोड़ा सा आगे। आज मैं सर्किल स्टार्ट करने के लिए सोच रहा था। यस सर सर। अच्छा, आपने अभी तक कुछ कराया तो नहीं है ना? नहीं नहीं सर, बेटा, अभी पुराना ना, बता अभी रहे थे, डाउटफुल हाँ, सा था। जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का थोड़ा सिद्धार्थ का था कि उसको एक दो चीजें क्लियर नहीं हो रही थी, वो मैंने बता दिया है। ओके सर। अच्छा इशिका, आपको क्लियर है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वगैरह, जो स्ट्रेट लाइन हमने अब तक कराया है? यस सर, मैंने मॉड्यूल के जितने क्वेश्चन करे थे हो गए थे मोस्टली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही ना बहुत अच्छे से मेहनत से करते रहो। और थोड़ा डिले है आपका सिलेबस, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगा कवर, हम लोग कोशिश करेंगे पूरा, ठीक है ना? इसलिए मैं एक्स्ट्रा क्लास की सोच रहा हूँ। तो हम लोग स्टार्ट कर लें बेटा फिर सर्किल, क्या करें? यस सर। काफ़ी टाइम हो गया, कुछ और बच्चे ज्वाइन करते रहेंगे बीच बीच में, उनको मैं बता दूंगा, है ना? देखिए, नेक्स्ट शीट पर हम लोग जाते हैं। सर्किल बहुत अच्छा चैप्टर है, और मैं समझता हूँ कि भाई इसमें मेंस में हो या एडवांस में हो, कोई भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव हो जो इससे रिलेटेड है मैथमेटिक्स से, उसमें सर्किल का क्वेश्चन आप पक्का पाओगे, ठीक है ना? तो मैं सबसे पहले इसमें लिखवाना चाहूँगा कि सर्किल की जो इक्वेशन है वो क्या है, और डेफिनेशन, उससे भी पहले डेफिनेशन। सर स्ट्रेट लाइन खत्म हो गया था लास्ट क्लास में ही। हाँ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनाइजेशन तक मैंने करा दिया था ना उसमें। यस सर। अब उस पर हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे बेटा, जैसे जैसे हमारे टॉपिक आगे बढ़ते रहेंगे ना, तो ओके हम इन सर। पर कंबाइंड प्रैक्टिस लेते रहेंगे। आप थोड़ा थोड़ा जितना जितना है वो करते रहो। फिर हम जैसे जैसे, क्योंकि अब ऐसा होगा कि ना कॉम्बिनेशनल क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से तो शुरू हुआ, लेकिन उसमें सर्किल भी आ गया, तो हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे धीरे 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 धीरे, ठीक है ना? और क्वेश्चंस की नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम तभी बढ़ाएंगे अभी आगे, जब हम और थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन कर लेंगे, ठीक है ना? तो इसलिए मैं अभी आपसे कहूंगा कि भाई स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के जो भी अवेलेबल क्वेश्चंस आपके पास हैं, उन्हें आप करते रहिए। डाउट मुझे भेजते रहिए, टेलीग्राम का यूज़ कीजिए। मैं आपको कोशिश करूंगा कि बीच में भी भेज दूं, और नहीं तो हम क्लास में करेंगे करेंगे डिस्कस, है ना बेटा? यस सर। अच्छा, तो डेफिनेशन की बात हम कर रहे थे सर्किल की। तो सर्किल में जो डेफिनेशन है वो हम लोग लोकस के बेस्ड पे दे सकते हैं। जैसे एक पॉइंट हम लोग ले लें, और आपसे कहें कि एक ये पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट है जिसको मैं ओ कह रहा हूँ, एक वेरिएबल पॉइंट है पी, जिसको हम लोग एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट दे सकते हैं। जो वेरिएबल पॉइंट है उसको एक्स कॉमा वाई दे सकते हैं। अब मान लीजिए ये पॉइंट है, ये इसके अराउंड एक फिक्स्ड डिस्टेंस से मूवमेंट कर रहा है, मूव कर रहा है मेरा मतलब है। तो जो पाथ डिस्क्राइब करेगा ये, वही सर्किल होगा।
जो पाथ ये डिस्क्राइब करेगा। मान लो ये स्टेशनरी पॉइंट है, इसको मैंने h k दे दिया, ये डिस्टेंस मान लीजिए मैं आपको a दे दूं, तो आप मुझे बताओ OP इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, फिगर से देख के a हो जाएगा ना। और ये डिस्टेंस यदि मैं फॉर्मूला यूज करूं जो 10th क्लास वाला होता है, तो x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो x माइनस एच स्क्वायर और y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। ये इक्वेशन आपकी सर्किल की हो जाती है, इक्वेशन ऑफ सर्किल। और डेफिनेशन को मैं वापस लिखवाना चाहूंगा कि लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in a plane around a fixed point with a fixed distance is called circle. Here the fixed point is center and fixed distance is radius. बोलो बेटा क्या कहते हो, ये बात समझ में आई? Locus of a point which moves in a plane around a fixed point with a fixed distance is called circle, and here the fixed point is center and fixed distance is radius. तो जैसे ऊपर जो हमने अब डिस्क्राइब किया है इक्वेशन, इसको हम जनरली C से लिख देते हैं या फिर S से भी लिख देते हैं कुछ ऑथर, तो वो आप याद रखिए। अब इसमें ये बताओ कि x माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, इसमें सेंटर कौन था बेटा? h कॉमा k। h के सेंटर है, वेरी गुड। ये h के सेंटर हो गया, रेडियस को हम लोग क्या कह सकते हैं, a कह सकते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखिए, जैसे x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, आप देख रहे होंगे, और y का कोफिशिएंट भी 1 है। कई बार ये लोग ऐसे, एक एग्जांपल में आपको दे सकता हूं कि भाई 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 3y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, फाइंड सेंटर एंड रेडियस। तो बेटा आप जल्दी से और मतलब बता सकते हो बिना कोई कैलकुलेशन करे खास, जैसे सेंटर क्या होना चाहिए इसका? x का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा ना बेटा, हमें स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर से यदि कंपेयर करना है। मान लो मैं कहूं कि भाई इसको इससे कंपेयर कर दो इन ऑर्डर टू फाइंड h के, लेकिन मैं कंपेयर कैसे करूं, यहाँ तो x है और यहाँ 3x है, तो मेरे को 3 कॉमन लेना पड़ेगा बेटा। तो 3 जब इस ब्रैकेट से बाहर आएगा तो उस पर ये स्क्वायर भी आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो गया। उधर ये वाला 3 भी आगे आएगा तो 3 का स्क्वायर भी 9 हो जाएगा। ये फिर ऐसे लिखा जाना चाहिए, x प्लस 1/3 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 2/3 का स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 1। एम आई राइट? यस सर। मैंने 3 कॉमन लिया था बेटा, तो 3 कॉमन लेने पर वो 9 हो गया, यहाँ भी 9 हो गया, उस 9 का डिवीजन कर दिया एक्चुअली। अब जरा सेंटर बताओगे मुझे, लिखवाओ, चलो आप सेंटर लिखवाओ बेटा। 1/3 कॉमा सर 1/3 कोमा -2/3 और रेडियस 1 हो गया। छोटी सी मिस्टेक हो गई बेटा, माइनस ना पहले आएगा, -1/3 और 2/3 और रेडियस 1 हो गया। पता है हम लोग x माइनस एच से कंपेयर करेंगे हाँ बेटा। यस सर यस। यस सर, हाँ x माइनस ऐसा मैं वही सोचा था, यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है ना। हाँ, वो हो ही जाता है कई बार कंफ्यूजन, वो हम Yes, लोग sir. सीधा उठा लेते हैं इसको, जैसे 1/3 उठा लिया सीधा, यहाँ से 2/3 माइनस में दिख रहा है, वो दिख रहा है लेकिन वो कंपैरिजन में आ जाएगा, तो वैल्यू प्लस में ली जाएगी। डन? तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसको लेकर, ये तो No, आसानी sir. से क्लियर हो जाता है। यस सर। अच्छा, इसमें बेटा 2-3 चीजें हमें और समझनी होंगी, जैसे आपको याद होगा एक थ्योरम पढ़ते थे आप लोग 10th क्लास में कि भाई एक सर्किल होता है, उसकी यदि कोई टेंजेंट है और टेंजेंट मान लीजिए ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट पर कांटेक्ट पॉइंट है मेरा मतलब है, तो हम जब इसको मिलाते थे ना ऐसे करके, तो ये रेडियस के इक्वल होता था यस और ये सर। परपेंडिकुलर भी, ये परपेंडिकुलर भी परपेंडिकुलर होता था। सर।
मतलब मैं यदि इसका स्टेटमेंट आपसे दोहराऊं तो वो ये होता है कि कॉन्टेक्ट पॉइंट, I mean a line segment joining center and contact point of a tangent and circle, then it will be perpendicular to the tangent and is equal to the radius length of that. तो कई बार ये लोग ना ऐसे करके क्वेश्चन दे देते हैं। मान लीजिए मैं एग्जाम पे थोड़ा क्वेश्चन में यहाँ पर लेता हूँ आपके लिए, देखना बेटा, एक सर्किल है और एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और मैंने एक यहाँ पर एक्सिस बना लिया जो कि एक्स एक्सिस है, और ये जो कोऑर्डिनेट है बेटा, ये कोऑर्डिनेट ना मेरे पास 4,7 है। मैंने आपको रेडियस नहीं दिया, लेकिन आपसे इक्वेशन पूछ लिया सर्किल का। दोनों बच्चे बताओ बेटा, और भी कोई तो आया ये हो तो। 4,7 किसका कोऑर्डिनेट है? बेटा सेंटर का बेटा। तो सेंटर का। हाँ, अच्छा, तो सेंटर तो बेटा 4,7 हो गया, और ये एक्स एक्सिस है। अब आपके सामने चैलेंज ये है कि मैं रेडियस कैसे लाऊं, क्योंकि यू नीड ओनली 2 थिंग्स। सर्किल में हमें 2 ही चीजें चाहिए, एक तो x माइनस एच का स्क्वायर, x,0 पॉइंट ले लेंगे, और ये y माइनस के कॉमा 0, और ये रेडियस का स्क्वायर, है ना। 3 चीज तो चाहिए बस हमें। अब सेंटर तो मेरे को पता है, सेंटर 4,7 है, मैं h बराबर 4 ले लूंगा और k बराबर 7। अब बात आ जाती है बेटा रेडियस कहां से लाऊं। स्मार्टली मूव कीजिए थोड़ा सा इसमें, बताइए। अभी मैंने जो बराबर में लिखा है ना, इसी से रिलेटेड है। चलो मैं इतना भी क्लू दे देता हूं। इतना भी आपके पास क्लू है। सर ये परपेंडिकुलर से लाइंस का स्लोप का यूज होगा क्या? कौन सा? सर ये दोनों लाइन अगर सर ज्वाइन करे तो सर टेंजेंट और सर रेडियस परपेंडिकुलर होंगे आपस में। मान लो मैं इस कांटेक्ट तो पॉइंट को यहां से मिला लूं। हाँ सर, तो सर ये सर एक 2 लाइन सर बनेंगे और इसका सर दोनों पॉइंट परपेंडिकुलर है। 4,0 हो जाएगा। हाँ, नहीं सिद्धार्थ, इशिका सही बता रही है। देखो ये 4,0 हो जाएगा, और बल्कि मैं पॉइंट ना भी लिखूं तो भी कोई बात नहीं, मुझे तो हाइट चाहिए। ये हाइट कितनी होगी सर भाई? एक बात देखो, 4,7 में 2 7 चीजें हैं। हाँ, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस पर मूव किया हुआ डिस्टेंस होता है। तो आप ये वाली हाइट तो 7 ही ले पाओगे ना। ये फुट पॉइंट चलो बिल्कुल ठीक है, 4,0 लिख देता हूं मैं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है। नो, क्या कहते हो बच्चों? यस सर, समझ गया सर, समझ गया। हाँ, तो इसका जो ए है ना वो 7 आ जाएगा। देखो ऐसे भी वो कई बार क्वेश्चन दे देते हैं। तो अब मैं इसको लिख पाऊंगा आराम से, x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 7 होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू कितना बेटा? 7 स्क्वायर। डन। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, जैसे एक और सर्किल ले लेता हूं मैं, और मैं आपसे कहूं कि फाइंड, ऐसे ही ना बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम जिससे कि हमारा बेसिक स्ट्रांग हो। सर्किल को बहुत अच्छे से पढ़ना है बेटा। सर्किल यूं समझो कि स्ट्रेट लाइन में भी काम आएगा और वापस आगे वाले 3 में भी काम आएगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल centered in first quadrant क्या लिख दिया? और having radius of 4 units and touches both the coordinate axis। अब बेटा इसका डिस्क्रिप्शन में चाहूंगा आप ही बनाओ। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? फिर इसके जो हो जाएंगे 2 कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे, 4,0 और 0,4। 4,0 और 0,4, ठीक है। मतलब आप ना ऐसे बनाना चाहोगे ना इसको? यस सर, वो जो 2 इंटरसेप्ट काटेगा हाँ, इंटरसेप्ट नहीं काटेगा बेटा, क्योंकि मैंने कहा टचेस। इंटरसेप्ट तब कहते हैं जब वो ऐसे करके जाए, यूं करके। जैसे मान लो ये ना ऐसे करके जाता तो इंटरसेप्ट। यहाँ पे सर बस एक कर्व ही टच हो रही है, बस सर इंटरसेप्ट इसे नहीं हो टच ही रही। कहते हैं बस कि हाँ बेटा, टच करके जाता हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको टच कहेंगे। और ये रेडियस कितना बताया था हमने? 4 है ना? 4 4 यस। यूनिट।
तो बिल्कुल ठीक है, ये फुट पॉइंट भी 40 हो गए और ये आपने बिल्कुल एकदम पॉइंट भी मुझे ठीक बताए। तो बहुत आसान निकला। इसका हम लोग सेंटर का कोऑर्डिनेट ले सकते हैं ना फिर 4,4, क्या कहते हो? यस सर। तो हमने तो बस फिगर बनाया और हमें आंसर मिल गया। देखो इसका मतलब ये है कि अब मैं इसका इक्वेशन क्या लिख पाऊंगा, x माइनस 4 होल स्क्वायर y माइनस 4 होल स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना बेटा, 4 स्क्वायर। ऐसे करके यस हम लोग सर। सर्किल की इक्वेशन ला सकते हैं। तो एक तरह से आप ना आगे इसको एक परसेप्शन में बना लीजिए कि इफ अ सर्किल मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, इफ अ सर्किल टचेस x एक्सिस देन y कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंटर इज इट्स रेडियस। बोलो क्या कहते हो? फिर दोबारा बोलना, आपने क्या बोला? देखिए, इफ अ सर्किल टचेस x एक्सिस देन y कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंटर इज रेडियस। ऊपर वाले क्वेश्चन से मैच करो इस मेरे स्टेटमेंट को। यस सर। देखो जो ऊपर मैंने सर्किल बनाया बेटा राइट कॉर्नर पे, उसमें सेंटर 4,7 है और वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो रेडियस क्या निकला उसका, 7 निकला ना, और 7 वाई कोऑर्डिनेट ही तो है। ऐसे ही फिर आप एक ये बात बना लो कि इफ अ सर्किल टचेस वाई एक्सिस। अब इसी स्टेटमेंट को आप फिल करो बेटा, इफ अ सर्किल देन टचेस। एक्स कोऑर्डिनेट्स इज दिस रेडियस। बहुत अच्छा। अब इसमें अब ये बना लो, इन दोनों को मिक्स कर लो कि इफ अ सर्किल टचेस बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इफ अ सर्किल टचेस बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो इसके जो सेंटर होंगे वो किस फ्रेम में होंगे, वो होंगे h, h के फ्रेम में, मतलब दोनों वैल्यूज बराबर होंगी। बस ये बात अलग है कि यदि वो सेंटर्ड है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों सेम मैग्नीट्यूड सेम साइन होंगे, और बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो क्या चेंज आ जाता, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता। बस ये चेंज हो जाएगा, बाकी रेडियस भी उतना ही हो जाएगा। तो हम लोग इसको आगे से थोड़ा सा याद रखेंगे अब डायरेक्टली वे में, ठीक है ना? यस सर। यस सर। चलिए, एक मैं कंसेप्ट आपको बनाना चाहूंगा इंटरसेप्ट वाला बेटा। अच्छा ये बताओ, एक 10th में फिर से मैं एक रेफरेंस ले रहा हूँ, आपको याद होगा बेटा, जैसे एक सर्किल लेते थे हम लोग। अब सर्किल में यदि मैं एक कॉर्ड ले लूँ कोई भी और ये सेंटर है, तो सेंटर से यदि हम कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसको पूरा करो, बाइसेक्ट कर देना। बाइसेक्ट करेगा। वो उसको बाइसेक्ट करता था। अब इसमें हम लोग मैं दूसरे पेज पर जा रहा हूँ बेटा, एक क्वेश्चन ऐसे ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल passing through origin and making intercepts of length 4 and 6 units एट कोऑर्डिनेट एक्सिस। जब मैं आपको स्पेसिफिकेशन ना दूं कि कौन से कोऑर्डिनेट पे कितना, तो हम रेस्पेक्टिव लेते हैं, मतलब 4 यूनिट्स को एक्स एक्सिस पे माना जाएगा और बेटा 6 को वाई एक्सिस पे बाय डिफॉल्ट माना जाएगा। और सेंटर्ड बेटा फिर से मैं कह रहा हूं, देखो सेंटर्ड एट सेकंड क्वाड्रेंट। अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूं भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में सेंटर्ड है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट करता है, ओरिजिन से पास करता है, तो कुछ मुझे लगता है कि सर्किल ऐसे बनना चाहिए जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। आप क्या कहते हो बच्चों? यस सर। है ना, ये सर्किल की शेप पता नहीं कैसी बन गई लेकिन चलिए, ये ओरिजिन है अपना। भाई जो बात है उन्होंने कही है सर्किल में, वो शायद इसमें पूरी हो रही है, सेंटर्ड एट सेकंड क्वाड्रेंट और पासिंग थ्रू ओरिजिन, वो बात हमारी पूरी हो गई। लेकिन उन्होंने अब क्या हमें ना तो सेंटर डायरेक्टली दिया है ना रेडियस दिया है, वो हमें थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा बेटा इस बार। मुझे बताओ 4 कहाँ है इसमें, 4 कौन से, किसको रखूं 4? जैसे अगर जो ये O पॉइंट है, ये मान लीजिए A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, आपको नहीं लगता 4 ये होना चाहिए, ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट, और यस सर। 6 ये होना चाहिए बेटा, क्योंकि रेस्पेक्टिवली हमने लिखना होगा। तो 4 हो गया, 6 हो गया, धीरे धीरे अब हम
कहाँ पहुंचने वाले हैं। जैसे मान लो मैं इस सेंटर से इस कॉर्ड पे, ये कॉर्ड का काम कर रहा है ना एक्स एक्सिस इस टाइम, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर यस दूं। सर। हाँ, और एक बेटा परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे ड्रॉ कराओ। तो ये वैल्यू तो 3 हो गई जहां तक मुझे लग रहा है, और ये वैल्यू 2 हो गई, क्योंकि ये बाइसेक्ट अभी अभी आपने बताया था। तो ये 4 का यस हाफ हाफ सर। हो गया, 2 2 हो गया, और ये 3 3 हो गया बेटा। तो ये कोऑर्डिनेट और डिजाइन कर दो जरा हमारे लिए, कोऑर्डिनेट कितने आएंगे। सेंटर तक हम पहुंच गए, देखो धीरे धीरे सेंटर के कोऑर्डिनेट बोल दो अब आप। -2,3। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसी बात का मुझे ध्यान करना था कि आप इसको पकड़ते हो कि नहीं। 2,3 नहीं, -2 3। बहुत अच्छा बताया आपने। और बताओ सिद्धार्थ, समझ में आया? यस सर। सेकंड क्वाड्रेंट में ना, तो -2 सेकेंड रहेगा। क्वाड्रेंट, एकदम ठीक। अब हम बात करते हैं रेडियस की। अब रेडियस क्या करें यार? रेडियस के लिए क्या है भाई, सरकमफेरेंस पे यदि कोई पॉइंट है और सेंटर के कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो हम डिस्टेंस ले आएंगे, उसमें कौन सी बात है। 4 + यस 9 सर। 13 हो जाएगा। क्या कहते हो? यस सर। भाई जब भी सेंटर पे कोई पॉइंट हमें दिया हुआ होगा, तो सेंटर के पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग वहां से सरकमफेरेंस से निकाल लेंगे, यदि हमारे पास पॉइंट है तो वो रेडियस सर का काम करेगा। √13 आएगा ना? हाँ बिल्कुल आएगा बेटा, √13 आएगा। और अब इसमें हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। अब इक्वेशन लिखवा दो आप बस हमारी। तो x माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर, फिर y -3 होल स्क्वायर, और आपका ये हो जाएगा √13 का स्क्वायर। तो इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा काम बन जाएगा, है ना। बताओ बच्चों, समझ में आती है बात? यस सर, यस सर। क्लियर। एक मैं अब थोड़ा सा आपको जरा डिफरेंट क्वेश्चन देने वाला हूं। आई होप वेल कि आप कर पाओगे। बस मुझे इतनी सी बात बता दो पहले, कि एक सर्किल जो होता है, बिल्कुल बेसिक, मैं आज पढ़ाऊंगा आपको सर्किल का। एक सर्किल में यदि दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, तो उसके बारे में आपको क्या लगता है, मतलब हमें कहाँ पे हो सकती है एक सर्किल की दो पैरेलल टेंजेंट, उनके एंड पॉइंट्स होंगे या कांटेक्ट पॉइंट्स होंगे। डायमीटर के एंड्स पर। भाई वाह, बहुत अच्छी बात, यही हम चाहते हैं। एकदम ठीक है बेटा। एक सर्किल की दो यदि पैरेलल टेंजेंट हैं, तो वी आर लेफ्ट ओनली विद वन चॉइस, कि हमें ये दोनों टेंजेंट डायमीट्रिक एंड पॉइंट्स पर ही बन सकती हैं। ठीक है जी। तो ये बात अच्छे से क्लियर है। अब फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल सेंटर इज एट y = 5 and two of its tangents is given by, I mean are given by modulus of x - 3 is equals to 6। अब ये भाई मैं मॉडुलस भी ले आया बीच में, और y = 5 की बात भी कर रहा हूं। अब इस पूरे डेटा को कैसे आप जनरेट करोगे बेटा इससे? इसी का क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सर 1 मिनट रुक जाओ, करने दो। सिद्धार्थ आप भी पढ़ो बेटा अच्छे से क्वेश्चन। यस सर। Find equation of circle center is at y = 5, two of its tangent are given by x - 3 modulus is equals to 6। अच्छा ये बताओ, जैसे मॉडुलस x = 5 होता था, तो x की वैल्यू क्या पॉसिबल है? +-5। -5। हाँ बेटा, क्योंकि जब हम मॉडुलस से कोई आउटकम रिलीज करते हैं, तो इनपुट वैल्यू जो हो सकती है वो तो पॉजिटिव भी रही हो सकती है और नेगेटिव भी। तो इसी तरह से जो हमारे पास ये x - 3 है ना, वो 6 भी हो सकता है, और x - 3 -6 भी हो सकता है। मतलब मैंने इस क्वेश्चन के नो थोड़ा सा आपको फंक्शन का भी देखा है कि भाई वो चीजें आपको ध्यान में होंगी। ये तो x = एक तो -3 हो जाएगा, मान लो मैंने बराबर में फिगर बना रखा है, मैं इसको x = -3 बोल देता हूँ, और x = 9 बोल देता हूँ। दोनों ऑर्डिनेट्स हैं, दोनों पैरेलल होंगे। और ये जो लाइन है देखो, ये जो बीच में मैंने डायमेट्रिक एंड पॉइंट वाली लाइन बोली है, इसको मैंने इक्वेशन दिया हुआ है y = 5। अब आप ये देखो कि इसका मिडिल पॉइंट रेडियस वो सेंटर होगा। क्या कहते हैं बच्चों आप?
ये मिडिल पॉइंट जो होगा इन दोनों डायमेट्रिक एंड पॉइंट Yes, sir. ये है, ये बी है, तो इनका मिडिल पॉइंट सेंटर होना चाहिए अपने पास। अब ये बताओ -3 और 9 का सेंटर कितना, मिडिल पॉइंट कितना होना चाहिए आपका? 3, और ये हो गया 5। ये बात बहुत ध्यान से समझने की थी भाई। आप ये बताओ x इक्वल -3 और x इक्वल 9 जो है वो पैरेलल है, और इसका मीनिंग ये होता है जैसे x इक्वल -3 का, कि मैं इस पे कहीं भी x कोऑर्डिनेट लूंगा, पूरा किसी भी वैल्यू किसी भी पॉइंट पर, तो वहां उसका x कोऑर्डिनेट -3 आएगा। दूसरा x इक्वल 9 पे कहीं भी पॉइंट लूंगा, उसका x कोऑर्डिनेट 9 आएगा। तो मान लो a और b के बारे में यदि कोई मुझसे पूछे कि इसके कोऑर्डिनेट भी आप जज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसमें -3,5 होना चाहिए ये, और ये वाली वैल्यू बेटा 9,5 होनी चाहिए। 5 कहां से आ रहा है बार बार? y इक्वल 5, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल जो लाइन ली हुई है वो फिक्स ली हुई है y इक्वल 5। क्या कहते हो बच्चों, बताओ। Yes, sir. इशिका आप भी बताओ। यस सर। सर वो मिडल पॉइंट बी कैसे आया? फिर बता देते हैं। आप ये देखिए, जैसे a और b के कोऑर्डिनेट तक पहुंच गए आप, -3, 5, 9, 5। यस सर। अब बस आप मिडिल पॉइंट निकाल लो, 9 और -3 को ऐड करके डिवाइड बाय 2, x1 प्लस x2 ओके होगा। सर। हाँ उससे। अच्छा रेडियस और जज करो, चलो बताओ रेडियस कितनी होगी इसकी। मैं अभी नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी, रेडियस आप बताओगे। 6 यूनिट्स। अरे भाई वाह। तो सेंटर जो मेरे पास h, k था वो हो गया 3,5, और रेडियस बेटा मैं लिखूंगा यहाँ पर 6 यूनिट। अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें करने के लिए। x - 3 होल स्क्वायर y - 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। तो वी गॉट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. चलिए एक और क्वेश्चन इस पे लेते हैं हम आगे। ऐसी बेसिक बेसिक से क्वेश्चन लेते हैं, देखिए जो स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं। जैसे बेटा इसमें कहा जाए कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल whose center lies at 3x minus y is equals to 1 and passes through 1,1 एक पॉइंट है, और एक दूसरा पॉइंट है 0,5। इन दो पॉइंट से पास करता है और सेंटर इस पे लाई करता है। तो ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। मेरा वो भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई मैं उसको भी थोड़ा सा इंक्लूड करके चलता रहूंगा आपके साथ में। तो बेटा इसके लिए हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो आप बताओ सर्किल की इक्वेशन क्या होती थी? x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। ये हमारे पास सर्किल की इक्वेशन है। इसमें बेटा देखा जाए तो 3 अननोन थिंग्स हैं, h, k और a, है ना? Yes, sir. इसमें सेंटर तो h, k है और a। अब क्या है कि यार सेंटर तो लाई करता है इस लाइन पे, तो वो सेटिस्फाई भी करेगा। h, k लाइज एट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू के। लाइज एट का मतलब क्या हो गया? मीनिंग ये हो गया कि मैं h, k को x, y के प्लेस पर रख सकता हूँ। तो 3h माइनस k और इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन तो मेरे को ये पता चल जाती है। एक इक्वेशन और मिल जाए ना मेरे को h और k में, तो फिर मैं इजीली इसको सॉल्व करके ले आ सकता हूँ। क्या कहते हो बच्चों? यहां तक की बात समझ में आई बेटा? यस सर। हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा है सेंटर लाइज एट दिस लाइन, तो लाइज एट का मतलब है कि सेंटर के कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करते होंगे, पक्का पक्का करते होंगे। अच्छा ये सर्किल जो है वो इन पॉइंट से भी पास करता है। मैंने अभी इन इंफॉर्मेशंस का यूज नहीं किया, इसका यूज कर लेता हूं। सर्किल पासिस थ्रू ए। अच्छा बेटा सर्किल यदि ए 1 से पास करता है तो इसका मीनिंग क्या मैं ऐसे लिख दूं? 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और सर्किल पासिस थ्रू बी 0,5, तो ये हो जाना चाहिए एच स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। भाई हमारे लिए इस बात का क्या मीनिंग है कि एक कर्व एक पॉइंट से पास करता है, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट कर्व में प्लेस किए जा सकते हैं, है कि नहीं? आप सोचो और मुझे बताओ बेटा। यस सर।
चलिए, बहुत अच्छी बात। तो अब इसमें बेटा एच और के में रिलेशन कैसे डेवलप करूं? मेरा मेरा टारगेट ना ये है कि मैं एच के में एक इक्वेशन बना लूं किसी भी तरह से। देखो, एक तो है और एक और बना लूं। अब मुझे आइडिया दो बेटा, मैं क्या करूं? ये ए मुझे परेशान कर रहा है। सर जो लास्ट की दोनों, उन दोनों को इक्वल रख देंगे ना। इक्वल रख देंगे, एकदम ठीक है। और चाहो तो सब्ट्रैक्ट कर लो, आप सीधे सब्ट्रैक्ट भी कर लो। 2 माइनस, वही बात है, इक्वल रखना भी और सब्ट्रैक्ट करना भी। अब मैं यहाँ पर एक स्टेप डायरेक्ट लूंगा और मैं आपसे चाहूंगा कि मुझे आप बताएं कि ये क्या किया गया है। ये कौन बताएंगे? मैंने यहां सब्ट्रैक्शन किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक बार ऐड किया और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लिया। यस सर। तो यहां हो गया 1 माइनस 2x। सिद्धार्थ, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। -24 और माइनस माइनस प्लस 8k। तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलता है? माइनस की मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 2h माइनस 8k और -23, तो वो +23 हो जाएगा। अब आप सॉल्व 1 एंड 4, आपको h और k मिल जाएगा। h और k आप 3 में रख लो, a मिल जाएगा। ले आओगे ना बेटा अब तो? यस सर, हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन हमें मिल सकता है। अच्छा, इसी में मैं इसको इनकम्प्लीट छोड़ रहा हूं और यहाँ पे लिख देता हूं डू योर सेल्फ नाउ। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूं। जैसे बेटा इसमें हमसे ये कहा जाए कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल whose endpoints of diameter given by are given by 2,4 and -6,8। ये कैसे लाओगे आप क्वेश्चन? फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल whose endpoints of diameter are सर given by। इसमें इसका मिड पॉइंट निकाल के फिर जो रेडियस आएगा उसको एक्स में स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिख देंगे बस। एकदम ठीक बात है भाई। जब डायमीटर का एंड पॉइंट है हमारे पास, तो मिडिल पॉइंट से तो सेंटर निकल आएगा। मिडिल पॉइंट हमें बहुत ज्यादा उसमें कैलकुलेशन करनी है नहीं, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। और रेडियस के लिए क्या करूं? ए बी का हाफ कर दो, ए बी का डिस्टेंस ले आओ और उससे हमें मिल जाएगा। ये आ जाएगा 64 और 16। तो ये हो गया हमारे पास कितना बेटा? 80। 80 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 4√5, तो 2√5 आ गया। तो इक्वेशन हो जाएगी x माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाना चाहिए? 20 हो जाना चाहिए। बताओ बेटा, क्या कहते हो आप लोग? क्लियर है ना क्वेश्चन? यस सर। आपको समझ में आ गया बेटा? यस सर। चलिए, अच्छा एक बात बताओ, एक सर्किल जो होता है वो एक रिवोल्यूशन में कितनी लीनियर डिस्टेंस मूव करता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर। और एरिया तो आप जानते होंगे, पाई आर स्क्वायर होता है ना? यस सर। मैं इस बार कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा क्वेश्चन का, लेकिन ऐसे ही बस बना के पूछ रहा हूँ। देखो यहाँ पे आपसे, मान लीजिए ये एक सर्किल है और बेटा जिसका सेंटर मेरे पास जो है वो 4,1 है। और मैंने आपसे ये कहा कि भाई इसने एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया और ये सर्किल यहाँ पे आ गया नई पोजीशन में। तो मुझे इसका सर्किल का इक्वेशन बताइए। मतलब ये एक सर्किल है, ऐसी फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, बस कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस है, यहाँ नेमिंग कर देता हूँ। ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। और ये सर्किल सी है और सर्किल कंप्लीट्स
1 revolution at x-axis. Find equation of circle in new position. Find equation of circle in new position. बताओ बच्चों कैसे करोगे? सर बस एक्स के कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। अच्छा, मतलब y का कोऑर्डिनेट y लिखो ना। यस सर। तो x का कोऑर्डिनेट नया क्या हो जाएगा? इसकी सर्कमफेरेंस कितनी आएगी? सर्कमफेरेंस 2 पाई r होती है। अच्छा, रेडियस कितना होगा बेटा? रेडियस बताओगे जरा 4 1 से। उसको सर 1 सर 1 1 होगा। ठीक है, r इज इक्वल टू 1 होगा। तो इसकी सर्कमफेरेंस हो गई 2 पाई। तो इसका मतलब जो सेंटर पहले C या O1 था, जो भी आप ले सकते हैं इसमें ले लीजिए, और O2 है, तो O2 के कोऑर्डिनेट तो बहुत जल्दी मिल गए हमें। O2 के कोऑर्डिनेट हो जाने चाहिए 2 पाई प्लस 4 कॉमा 1। यस सर। क्योंकि x कोऑर्डिनेट जो है वो 2 पाई से मूव कर जाएगा। यदि मैं लेफ्ट साइड ले जाता तो ये 4 माइनस 2r हो जाता। तो रेडियस तो r ही r इज इक्वल टू 1 ही रहेगी। तो इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 2 पाई प्लस 4 का होल स्क्वायर और बेटा y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। है कि नहीं? इस तरह से कर सकते हैं। ऐसे हम लोग सर्किल की इक्वेशन ले आ सकते हैं। तो सर्किल को लेकर ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हमने क्लियर की। इसमें बेटा एक बात और लिख लो जरा, बस इसी सीट पे मैं लिखवा देता हूं कि यदि एक सर्किल को किसी आउटर पॉइंट से हम लोग के उस पर एक तो टेंजेंट बना रहे हैं और सर ये वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा बता दो। बिल्कुल देखो बेटा, एक सर्किल है whose center is at 4,1 and it touches x-axis. It completes one revolution on x-axis in positive direction. Then find equation of circle in new position. ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। अब इसमें मैंने देखा कि जब 4,1 उसका सेंटर है और वो एक्स एक्सिस को टच करता है, तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि उसका y कोऑर्डिनेट रेडियस हो जाएगा, और यस आपने सर। समझ लिया था ये। तो रेडियस 1 हो गया। अब आपने बताया हमें कि एक रिवॉल्यूशन में सर्किल अपनी सरकमफेरेंस के बराबर लीनियर डिस्टेंस मूव करता है। यस तो सर, यदि तो इस 2 पाई हो कांटेक्ट जाएगा। हाँ, इस कांटेक्ट पॉइंट से इस कांटेक्ट पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो 2 पाई हो जाएगा। अब ये ऑलरेडी 4 डिस्टेंस पर था, ये 4,0 था इसका फुट पॉइंट। अब 2 पाई और बढ़ गया, तो वो 4 प्लस 2 पाई हो जाएगा बेटा। तो सर्किल के सेंटर न्यू पोजीशन में जो आ जाते हैं वो 2 पाई प्लस 4 कॉमा 1 आ जाता है। अब सर्किल का हमें सेंटर भी पता है और रेडियस तो अनचेंज रहेगी। आप देखो वो घूम ही तो रहा है, बस उसका शेप नहीं बदल रहा है। तो अब समझ में आया? पोजीशन पे यस सर, आ गया। ये शायद किसी का माइक गड़बड़ है। चलिए, अब मैं इस पॉइंट पे जा रहा था कि लेट वी हैव अ सर्किल हेयर एंड वी ड्रॉ अ सीकेंट एज वेल अ टेंजेंट फ्रॉम एन आउटर पॉइंट। डिस्क्रिप्शन इज दैट। और ये जो टेंजेंट है वो टी पर इसको मीट कांटेक्ट करता है, ये सीकेंट है इसको बेटा ए और बी पे कट करता है। तो इसमें ना आप एक रूल लिख लीजिए, पी ए इंटू पी बी जो होता है वो पी टी स्क्वायर होता है। दे ऑल आर लेंथ। कीप इट रिमेंबर। ये बेटा अच्छे से समझ लें आप, मैं इसका प्रूफ नहीं दे रहा हूँ फिलहाल। ये आपकी 10th में या 9th में कुछ एक थ्योरम है, मुझे ध्यान ऐसा कुछ आ रहा है, एनसीईआरटी में पढ़ा है बेटा ऐसा। यस सर, था तो। पर सर सीकेंट होता क्या है? सीकेंट बेटा ऐसा होता है कि जब हम किसी आउटर पॉइंट से एक ऐसी लाइन बनाते हैं जो सर्किल को 2 पॉइंट पे कट करती है, उसको सीकेंट कहते हैं। ओके सर। और जो अंदर वाला पार्ट है वो कॉर्ड हो जाता है, कंप्लीट को सीकेंट कहेंगे। ये टेंजेंट हो जाता है बेटा, विच हैज ओनली वन कॉमन पॉइंट विद द सर्किल, उसको टेंजेंट कह देते हैं, ठीक है। यस सर। तो ये हमें या ये वाला रिजल्ट कहीं पे काम आ सकता है। एक और रिजल्ट होता है, ये भी अच्छा रिजल्ट है, ये भी हमें काम आ सकता है। जैसे हमने एक सर्किल ले लिया बेटा और हमने ना 2 कॉर्ड ले लिए इस तरह से, कहीं भी वो ऐसे करके कट कर रहे हैं, लाइक जैसे ये है और इसका कट पॉइंट, ये सेंटर नहीं है, मतलब मैं इसको सेंटर नहीं कह रहा हूँ फिलहाल,
जैसे इसको मैं सी कह देता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये पी है और ये क्यू है। तो कहीं भी इस तरह के दो कॉर्ड यदि कट करते हैं तो कट पॉइंट से जो सेगमेंट्स ब्रेक होते हैं उनका प्रोडक्ट इक्वल होता है। मतलब ए सी इंटू बी सी का जो प्रोडक्ट होगा वो पी सी इंटू क्यू सी के बराबर होगा। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, सर्किल्स में यूज होता है। प्रूफ इसका भी नहीं दे रहा हूँ मैं क्योंकि ये अननेसेसरी है, लेंथी है थोड़ी सी। तो ये आप याद रखिए बेटा। मैं फिर से इसको डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ सेगमेंट्स distributed at their intersection point are always same। कितने भी मैं ले लूँ यहाँ से, मैंने और एक कॉर्ड ले लूँ यहाँ पर यदि, तो वो भी सेम रहेगा। मान लीजिए ऐसे करके एक कॉर्ड और ले लिया मैंने और उसको भी मैंने कह दिया कि ये आर और एस पॉइंट है, तो ये फर्दर सी एस इंटू सी आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बेटा, यस सर। ये हमें रिजल्ट याद करना है। ओवर द पीरियड आप समझ जाओगे कैसे आया। तो सर्किल को लेकर बेसिक बातें हमारे पास ये थी। उसके बाद इसमें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाता है कि भाई स्टैंडर्ड इक्वेशन किसे कहते हैं हम लोग। बेटा हमेशा मैंने स्टैंडर्ड बीच में ले रहा हूँ, मैं जनरल इक्वेशन पहले मुझे समझाना था लेकिन मैं इसको बीच में ले रहा हूँ, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। एक्चुअली क्या होता है, स्टैंडर्ड में पैराबोला में भी यूज करूंगा और एनसीईआरटी में सब स्टैंडर्ड इक्वेशन ही पढ़ी जाती हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व इज एन इक्वेशन व्हिच हैज समथिंग फिक्स्ड। एक तो होती है जनरल इक्वेशन, इट मे बी एनीवेयर इन द प्लेन, बट स्टैंडर्ड में हम लोग कुछ फिक्स कर देते हैं। जैसे इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे दूं कि भाई ये अ सर्किल centered at origin, centered at origin and having radius r या a। तो इसको कैसे लिखते हैं बेटा हम लोग, इसको लिखेंगे एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। मतलब ये बस मुझे बताना इतना था इसमें कि जब हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स या सर्किल की बात किया करेंगे तो वी हैव समथिंग फिक्स्ड अबाउट देम। और जैसे आपने एनसीईआरटी में पढ़ तो लिया ही होगा सारा कुछ कि भाई वाई स्क्वायर इक्वल 4ax आप पैराबोला पढ़ते हो, तो ये एक जनरल पैराबोला नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड पैराबोला है कि भाई जिसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम लोग एक्स एक्सिस रख लेते हैं और आपका वर्टेक्स इसका जो होता है वो 0 0 पर फिक्स कर लेते हैं। पैराबोला तो कहीं भी हो सकता है, पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, ये जनरल पैराबोला है। फिर हम लोग इसको शिफ्ट कर देते हैं। तो ये सब चीजें मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल क्लियर है बेटा? यस सर। तो ठीक है बेटा, अब हम बात करते थे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल की। बहुत ध्यान से हमें पढ़ना है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। मतलब धीरे धीरे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उतरते जा रहे हो, आप ये समझ लो। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल बेटा जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन से आएगी। जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन हमें बार बार लिखनी पड़ेगी। अब मैंने इतना लिख दिया, बाकी की इक्वेशन आप मुझे लिखवाओ। ax स्क्वायर 2hxy, नेक्स्ट टर्म बोलो सिद्धार्थ, आज ही बताया है मैंने। वाई स्क्वायर by स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू, और इसके रिगार्डिंग एक डेल्टा भी होता था abc 2fgh माइनस af स्क्वायर bg स्क्वायर ch स्क्वायर, है ना। तो above इक्वेशन सर ये आपने बताया भी था, इसे कैसे याद रखना है कि ये के साथ है आप लोग। ये अल्फाबेटिक टर्म है abc, उधर fgh अल्फाबेटिक है ना। तो वो इसमें इस तरह से हम लोग लिख पाते हैं उसको, ठीक है ना। तो above इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सर्किल, बहुत ध्यान से हमें यहाँ लिखना है, रिप्रेजेंट्स अ सर्किल if delta is not equals to 0
A is equals to B and H is equals to 0. अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो था बेटा उसमें तो डेल्टा 0 होता था, बाकी सब जितने भी आप पढ़ोगे ना चारों कर्व्स, एक तो सर्किल पढ़ोगे, एलिप्स पढ़ोगे, हाइपरबोला, पैराबोला, उन सब में डेल्टा नॉन जीरो आया करेगा। और अब जैसे सर्किल के बारे में समझो, ए और बी तो इक्वल होने चाहिए। कौन से, एक बार फिर बोलना। मैंने कहा बेटा कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट टर्म था, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते थे, हमने वहां पे लिखवाया था। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए तो 0 आना चाहिए और बाकी सबके लिए नॉन जीरो आना चाहिए। Yes, जैसे sir. डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर के इक्वल होता है और एच की वैल्यू 0 के बराबर होती है, तो ये एक्स वाई टर्म हट जाएगा। कुल मिला के ये जो इक्वेशन है कुछ ऐसे करके बदल जाया करेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy और प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये बेटा सर्किल की जनरल इक्वेशन होती है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब इस जनरल इक्वेशन से ना सेंटर और रेडियस लाना सीखते हैं, क्योंकि आपको एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो क्या करा करेंगे हम लोग और कैसे स्टेप्स लेंगे वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपको ऐसे करके एक इक्वेशन दे दी, उन्होंने कहा कि भाई सेंटर लाके दिखाओ हमें और रेडियस भी लाके दिखाओ। तो लाते हैं बेटा। पहला स्टेप ध्यान से समझिए, एक्स स्क्वायर और एक्स वाले जितने भी टर्म्स हैं उन्हें एक साथ कलेक्ट करो, वाई स्क्वायर वाले जितने भी टर्म्स हैं उन्हें एक साथ कलेक्ट करो और कांस्टेंट को राइट साइड में मूव करा दो। बोलो, ये स्टेप क्लियर हुआ बेटा? मैंने कहा एक्स वाले टर्म्स ऐसे, वाई वाले। अब इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो बेटा। मैंने ये जगह इसीलिए छोड़ी थी, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ जी स्क्वायर ऐड करूंगा, यहाँ एफ स्क्वायर ऐड करूंगा, तो यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा टू मेक अ बैलेंस। Yes, नहीं sir. तो ये ज्यादा हो जाएगा। और जैसे ही मैंने ऐसे किया तो मैं x प्लस जी का होल स्क्वायर, फिर y प्लस एफ का होल स्क्वायर, और इसे मैं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी पे एक स्क्वायर रूट लगा के स्क्वायर कर सकता हूं। जहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आई थिंक। Yes, sir. है ना? अब मेरे को सेंटर मिल चुका है। इसका स्क्वायर रूट लगा के स्क्वायर क्यों करा बेटा? वो ए स्क्वायर लिखना पड़ता है ना, सर्किल की इक्वेशन याद करो, x माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो वे मेरे को ए स्क्वायर से कंपेयर करना पड़ेगा। क्यों नहीं सर, वहां पे रूट क्यों आया? रूट इसलिए आया क्योंकि मैं स्क्वायर से कैसे कंपेयर करूं। मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो मैं आपसे कहूं x माइनस 1 होल स्क्वायर वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 29, इसकी रेडियस बताओ, तो आप क्या बताओगे बेटा? रूट 29। इसलिए तो रूट, मैंने अब क्या काम किया, मैंने इसको ऐसे करके लिख लिया, रीराइट कर लिया, तो मैं जल्दी से a बराबर 29 अंडरूट विजिबल है, आप देखिए। ओके सर। हाँ, तो मैंने एक स्क्वायर रूट लगा के स्क्वायर लगा लिया, नो लॉस इन जेन्युइनिटी नो, और मैंने इसको a स्क्वायर से कंपेयर किया तो रेडियस देखो मेरे को कितनी जल्दी मिल गया। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि इट इज जस्ट इक्वल्स टू a स्क्वायर देन a इज इक्वल्स टू अंडररूट ऑफ दैट, है ना? तो ऐसे भी हम लोग, तो हमारे पास दोनों ऑप्शन आते हैं बेटा। तो अब एक बात देखो कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल टाइप की जो भी इस तरह की इक्वेशन होगी उसका सेंटर क्या हुआ करेगा। थोड़ी प्रैक्टिस कराता हूं, देखो तेजी से आपको। x के कोफिशिएंट का हाफ एंड ऑपोजिट साइन, बोलो मेरे साथ, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड ऑपोजिट इन साइन माइनस जी। क्योंकि ऑपोजिट इन साइन क्यों करो, यहां प्लस था तो यहां माइनस आया, यहां माइनस होता तो यहां प्लस आता बेटा पक्का। कैसे? मान लो यहाँ माइनस 2gx होता तो मैं x माइनस जी का होल स्क्वायर बनाता, तो सेंटर h बराबर g हो जाता ना फिर। यस सर। ऐसे यहाँ बोलो y का कोफिशिएंट 2f है, 2f का हाफ f होता है, f देखो ये रखा हुआ है अपोजिट साइन। ऐसे। अब मैं आपसे चाहूंगा कि बिना पेन चलाए मुझे आप इसका सेंटर और रेडियस बताएंगे, बिना पेन चलाए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस -3 -4। वेरी गुड, और रेडियस भी बता दो बेटा। ऐसे ही मन मन में सोचना, पेन मत चलाओ। तो ये हो जाएगा आ गया जल्दी बोलो। रूट 26। वेरी गुड, खत्म हो गया क्वेश्चन। भाई हमें तो जी और एफ तो मिल ही गए थे पहले, 3 और 4, उनका स्क्वायर किया 25 हो गया, और माइनस माइनस सर
है ना बेटा, सिद्धार्थ आ गया ना आपका भी? इस तरह से तो हमें यदि कोई भी क्वेश्चन दे रखा है इस तरह का, एनसीईआरटी में भी है ऐसे क्वेश्चन, और यदि हमसे कोई पूछता है तो हम जल्दी से स्विच कर लेंगे। नेक्स्ट पर मूव कर रहा हूँ और एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ बेटा, ठीक है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। बेटा इसका भी मुझे आप सेंटर और रेडियस लिख के दिखाओ। -a, -b। गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हो -a/2 -b/2 हाँ, पड़ेगा ना? यस सर। हाफ ऑफ द कोफिशिएंट बेटा, हाफ ऑफ, है ना। रेडियस और बता दो। a² + b² ए स्क्वायर बाई प्लस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूँ, वो 4 को बाहर निकाल लेता हूँ अंडर में से। भाई होता तो यही ना, जी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी। यस सर। तो वो सी तो है ही नहीं इस बार, सी 0 है। तो ये हम लोग इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। तो ये होती है बेटा जनरल फॉर्म, और जनरल फॉर्म भी अब हमें समझ में आ गई। जनरल फॉर्म हमें क्लियर है, स्टैंडर्ड या यूं कहो कि जो हमने स्टार्टिंग में फॉर्म लिखी थी वो भी क्लियर है। बताइए। यस सर। अब बेटा हम लोग डायमेट्रिक फॉर्म और पढ़ना चाहेंगे। 4 फॉर्म पढ़ेंगे हम लोग इसमें। डायमेट्रिक फॉर्म थर्ड फॉर्म है। डायमेट्रिक फॉर्म वैसे तो हमें आता ही है। कोई हमसे कह रहा था कि भाई अभी मान लीजिए जैसे हमने एक सर्किल लिया और डायमेट्रिक एंड पॉइंट यदि मैंने आपको यहाँ पर दे दिए तो आपने कर दिया था वो क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। आपने कहा था कि मिड पॉइंट ले आओ और इनके बीच का डिस्टेंस लाके हाफ कर लो, रेडियस आ जाएगा। यही था वैसे भी। यस सर। लेकिन मैं इसको लोकस के थ्रू एक और स्ट्रक्चर देना चाहूंगा आपके लिए। वजह क्या है, क्योंकि कई बार ये लोग ना थोड़ा सा अलग सेंस में क्वेश्चन दे देते हैं। अच्छा ये बताओ, फिगर बढ़िया नहीं बनती। देखिए ऐसे करके, ये एंगल कितना बताएंगे आप, ये वाला 90 डिग्री। 90 डिग्री। अच्छा इसको मैं एक वेरिएबल पॉइंट मान लेता हूँ। वेरिएबल किस लिए, क्योंकि ये पॉइंट मैं यहाँ भी ले सकता था, तब भी 90 रहता, बदलता थोड़ी ना बेटा। तो ये वेरिएबल पॉइंट है, कैन मूव एनीवेयर। तो अब इक्वेशन ऑफ सर्किल में डिस्क्राइब कर सकता हूँ। जरा मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, आप बताइए। स्लोप ऑफ एपी इनटू स्लोप ऑफ बीपी और इज इक्वल्स टू -1। एम आई राइट? यस सर। यस सर। भाई हम तो जानते हैं इस बात को कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 होता है, हमने पढ़ा हुआ है स्ट्रेट लाइंस में। अब एपी का स्लोप हम कैसे लाते हैं? 2 पॉइंट जॉइनिंग वाला स्लोप कैसे होता था? वो होता था ऐसे करके कुछ, y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 ओवर x माइनस x2 बेटा, और इज इक्वल्स टू -1। अब यदि इन दोनों को तो मैं उधर ले जाऊं, y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस x1 x माइनस x2, इनको वापस इधर ले आता हूं, तो ये एक डायरेक्ट फॉर्म बन जाती है। इसमें हमें मिडिल टर्म भी लाने की जरूरत नहीं है, बस हम रखते चले जाएंगे कोऑर्डिनेट्स को, ये बन जाएगा बेटा। ये डायमेट्रिक फॉर्म होता है। इसका एक और पर्पस था आपको बताने का। क्या पर्पस था मैं आपको बता दूं। पहले ये फॉर्म बताओ, ये फॉर्म क्लियर है आपको? सर एक पर्पस था मेरा, आपको याद होगा आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा हुआ है, 10th में भी पढ़ते हैं आप। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसे करके पढ़ते हैं। और यदि मान लो मैं आपसे कहूं कि इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो एक बात पढ़ाई जाती है कि कोई भी इक्वेशन अपने जीरोस के फैक्टर्स में लिखी जा सकती है। यस सर। जैसे ये फैक्टर होंगे इसके x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीडिंग टर्म कोफिशिएंट को यहाँ रखा जाता है और बाकी फैक्टर्स लिखे जा सकते हैं। तो कई बार ये लोग क्या करते हैं कि आपको कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं ना, एंड पॉइंट वाले कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट डायरेक्टली नहीं देते लोग। पता क्या कहेंगे कि a and b be the end point of diameter whose abscissa are the roots of this quadratic equation and whose ordinates be the roots of this quadratic equation। तो हमें सिर्फ क्या करना होता है कि उन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ऐड करना होता है और इक्वल टू 0 लिख देंगे। भाई इस पूरे सर्किल की इक्वेशन का जो फर्स्ट पार्ट है x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2, क्या मैं इसे ऐसे डिस्क्राइब कर सकता हूं कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर x1 एंड x2? यस सर।
ओनली फर्स्ट पोर्शन को देखो आप, x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू को। तो मैंने इसको ऐसे डिस्क्राइब किया कि दिस कुड बी एन इक्वेशन हुज रूट्स बी x1 एंड x2। दूसरा क्या हो सकता है, दिस कुड बी एन इक्वेशन हुज रूट्स बी y1 एंड y2। क्या कहते हैं आप लोग? तो इसका ये पर्पस भी था बेटा कि ये लोग कई बार उसको इस तरह से दे देते हैं कि भाई आपका अलग अलग पॉइंट्स थे तो फिर तो हमारे पास ऑप्शन है ही है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम उन्हें सीधे सीधे मिड पॉइंट और सेंटर से निकाल लेंगे। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह दे रखा हो तो ऐसे कर लेना बेटा, ठीक है? समझ में आई बात? ओके सर। लेकिन बिफोर एडिंग दीज टू इक्वेशंस वी शुड मेक श्योर कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम आना चाहिए बेटा, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा ना तो फिर हमारे लिए गड़बड़ हो जाएगी, फिर वो सर्किल नहीं बन पाएगा। हम एक क्वेश्चन करेंगे इस पर। लिखे हम एक क्वेश्चन, ये समझ में आ गया हो तो आगे चलें। यस सर। यस सर। जैसे बेटा मान लो मैं आपसे कह दूं कि मतलब फिर भी फिगर बेस्ड एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा नहीं लिख रहा। ये हमारे पास एक डायमीटर है और ये फिर से वही ए है, ये बी है और ये सेंटर है अपने पास, ये हमारे पास x2 y2 कोऑर्डिनेट्स हैं और ये बेटा x1 y1 कोऑर्डिनेट्स हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल इफ abscissa be the roots of x square minus 6x plus 5 equals 0, while ordinates be the roots of 3y square minus 2y minus 1 is equals to 0। ये कैसे करना चाहोगे बेटा? Equation of circle whose abscissa be the roots of this and ordinates be the roots of this। वही रेफरेंस लो जो मैंने आपको पहले बताया अभी अभी। क्या है बेटा इक्वेशन? ये आप ही के लिए है क्वेश्चन दोनों। आ रहा है बेटा समझ में? सर एक मिनट। सर 3,1/3 रेडियस सेंटर। नहीं, हमें मान लो सीधे इक्वेशन ऑफ सर्किल पूछा गया है तो आपने क्या किया है, सॉल्व किया है इन लोगों ने? हाँ सर। आई थिंक सॉल्व करने की नीड नहीं थी बेटा। जैसे हमने अभी पिछले सीट पे देखो आपको दिखाया था कि x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू शोज दैट द इक्वेशन हुज रूट्स बी x1 x2। और मेरे पास वो काम कौन पूरा कर रहा है? वो पूरा कर रहा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। ये तो पहला पोर्शन हो गया और y वाला पोर्शन पूरा का पूरा ये हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको अभी भी यहाँ पर बात कही थी कि मुझे यहाँ पर 3 का डिवीजन करना पड़ेगा, बस इतना काम करना पड़ेगा। क्यों 3 का डिवीजन करना पड़ेगा? आई थिंक यू आर गेटिंग इट वेल। क्योंकि मेरे को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट पूरा करना पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x 2/3y और 14/3 इज इक्वल्स टू 0। फाइनली 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 18x माइनस 2y और प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0 विल बी द सर्किल।
है ना, वो नहीं है कि कोई गलत नहीं होगा, वो भी आपका जो है, बस आपने क्या काम किया है, जैसे ए है, ए आपका बेटा 1.5 आया होगा शायद, हाँ सर वही था। और 3y² माइनस 2y माइनस 1 को आपने फैक्टराइज किया होगा -3y, तो 3y y सर ये माइनस तो 1, और भी छोटा हो गया आप। है ना, हम्म। सिंपल हो गया ना क्वेश्चन ये वाला, देखो ऐसे करके। वही तो मैं आपको समझा रहा था कि जब हमें ऑर्डिनेट्स एक इक्वेशन के रूट्स दे रखे हो, एब्सिस से दूसरे इक्वेशन के रूट्स दे रखे हो, तो हम डायरेक्ट उनको एडिशन में ले आएंगे बस। लेकिन बी केयरफुल, x² y² कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, या तो उसको भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो। वैसे बेटर ये था कि मैं 3 का डिवीजन करने की बजाय उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेता, क्योंकि वो और भी छोटा हो जाता, फिर आप देखते, फिर तो एक लाइन में इसका आंसर लिखा जा सकता था। अब भी मुझे क्या करना पड़ा, 3 की मल्टीप्लाई तो अब भी करनी पड़ी, तो बेटर था। मैं आगे से ये सजेस्ट करूंगा आपको कि आप कोफिशिएंट सेम कर लो, जैसे यहाँ 3y² तो वहां भी 3 की मल्टीप्लाई करके और ऐड कर लो, फटाफट आंसर। अब ये बात अलग है कि वो हमसे सेंटर वगैरह पूछ रहे होते तो हम जरूर बताएंगे फिर तो। जैसे सेंटर क्या आया आपका, सेंटर आया 9 होगा, कॉमा ना 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 1। ना ना ना, 9 नहीं, ये 3 का डिवीजन भी चलेगा पहले। x² y² कोफिशिएंट 1 1 होना चाहिए, अगर जो हम सेंटर की तरफ जा रहे यस हैं तो। सर। हाँ, इसमें ध्यान रखने वाली बात है, ये 3,1/3 आएगा। देखो ध्यान से, 3,1/3। ओ यार, वन यस वन सर क्लियर है। हाँ 3,1/3 आ रहा है। हाँ, लेकिन बिल्कुल भी हमें इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन। हमने आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया था कि जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो हम एब्सिसा वाली इक्वेशन लिखेंगे प्लस, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम करने हैं। हाँ कोफिशिएंट, तो ये आप यूज कर लिया करोगे बेटा। चलिए, अब ये भी समझ में आ गया। अब हमें समझनी है पैरामीट्रिक फॉर्म। कौन सी फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म कौन सी होती है जी, वो भी क्लियर कर लेते हैं बेटा। ये देखो आप, जैसे x², ये यहां से चलाएंगे हम लोग, x² + y² = a², ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, मतलब सॉरी कार्टेशियन फॉर्म। इसका नाम क्या होता है, कार्टेशियन, जो हम अभी तक पढ़ रहे थे। इसका सर्किल कैसे बनता है, ऐसे करके बन लेता है इसका सर्किल, है ना, ऐसे करके बना लेते हैं, और यहाँ एक वेरिएबल पॉइंट मान लेते हैं। लेकिन इन सबके बीच मुझे पहले ये भी बताना होगा कि पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है, वो भी मैं आपको 1 मिनट बताता हूँ बस। ये वाला, ये हाइट बताओ बेटा, ये हाइट कितनी होगी, ये y होगी ना शायद, यस और सर। यस ये सर O और ये है, ये एक्स। P है, ये x हो जाएगा अगर जो मैं a लेता हूँ, और ये रेडियस होनी चाहिए, a होनी चाहिए। यस सर। तो cos थीटा = तो आ गया मेरे पास x/a, और sin थीटा = आ गया मेरे पास y/a, एम आई राइट। यस तो सर। x a cos थीटा लिखा जा सकता है, और y a sin थीटा लिखा जा सकता है। इसी को पैरामीट्रिक फॉर्म कहते हैं। लेकिन अभी भी नहीं समझ में आया होगा कि पैरामीट्रिक का मीनिंग क्या है। मैं अभी अभी भी आपके लिए बाद में रख रहा हूँ, बताऊंगा अभी। और ये जो P पॉइंट थे x, y, इनको कैसे लिया जा सकता है, a cos थीटा और a sin थीटा। मतलब बेटा बात ये है, पैरामीट्रिक पॉइंट को लेकर या पैरामीट्रिक फॉर्म को लेकर हम लोग बाकी के 3 कॉनिक सेक्शंस में भी पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ेंगे। सर मैंने स्ट्रेट लाइन में भी आपको पढ़ाई थी, याद होगा, x - x1/थीटा cos थीटा, y - y1/sin थीटा इक्वल r करके बताया था, है ना, याद आ क्या। यस सर। तो पैरामीट्रिक मैंने उस टाइम भी कहा था आपसे कि व्हेन वी डिस्क्राइब टू वेरिएबल्स x एंड y इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल, देन दिस काइंड ऑफ फॉर्म इज नोन एज पैरामीट्रिक फॉर्म। तो मैंने यहां पर एक नया वेरिएबल थीटा इंट्रोड्यूस किया है, आप देख रहे होंगे, और x और y को एक कांस्टेंट a की हेल्प से, क्योंकि एक पर्टिकुलर सर्किल के लिए रेडियस तो फिक्स ही होगा, तो a की हेल्प से x y को मैंने थीटा के फॉर्मेट में यहां पर लिख दिया। अब थीटा जो होगा वो कहां से कहां तक लाई कर सकता है बेटा, थीटा का जो रेंज है वो कहां से कहां तक जा सकता है, 0 से लेकर 2 पाई।
तो वो तुम्हें सारे पॉइंट घुमा देगा। देखो आप कहोगे मुझे थीटा बराबर 0 रख दो इसमें, जरा 1 मिनट, तो देखो रखना, जरा थीटा को 0 रखना। कॉस 0 1 होता है, ए हो गया, साइन 0 a 0। 0 देखो बेटा बताओ ये पॉइंट आए कि नहीं, देखो a,0 वाले, और ये होते ही हैं सचमुच a,0 होते हैं। अब मैं कहूं कि भाई ये पॉइंट लाके दिखाओ ये ऊपर वाले जरा जल्दी से, तो मैं थीटा को 90 रख देता हूँ, घुमा दो थीटा को इतना। 0, a Very good। हाँ, अब मान लो मुझे 180 रखना है, 180, तो माइनस a,0 आना चाहिए, जरा देखना आ रहा है कि नहीं। yes जब मैं 180 रखूंगा तो cos 180 कितना हो जाएगा, -1 होता ही है, और साइन 0 होता है। तो मतलब अब दोनों वेरिएबल की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, एक वेरिएबल थीटा से ही मैं सारे पॉइंट अप्रोच कर सकता हूँ सर्कमफेरेंस पे। यही इसका सिग्निफिकेंस है। मतलब हम पैरामीट्रिक अप्रोच इसलिए करते हैं कि टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर डिस्क्राइब्ड इन अ कॉमन वेरिएबल। ऐसे हम लोग पैराबोला में पढ़ेंगे, ऐसे हम लोग सर्किल में पढ़ रहे हैं, और एलिप्स और हाइपरबोला में भी पढ़ेंगे। बेटा समझ में आ तो गई है फिर बात? ऐसे सारे पॉइंट्स जो भी लाई कर लेते हैं वो निकालने के काम आता है। निकालने के काम नहीं, एक्चुअली क्या होता है बेटा, कई बार ना ये लोग टेंजेंट की इक्वेशन पूछ लेते हैं हमसे, और फिर पता है सिर्फ क्या डिस्क्रिप्शन देंगे छोटा सा, ये फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल एट थीटा इज इक्वल टू π/3। अब या तो हम पूरा फिर थीटा इज इक्वल टू π/3 पे पॉइंट अप्रोच करें पहले, और फिर टेंजेंट की इक्वेशन निकालें। और अब मैं आपको जब टेंजेंट पढ़ाऊंगा तो पैरामीट्रिक में ही एक डायरेक्ट टेंजेंट डिस्क्राइब कर दूंगा, तो बस वहां थीटा की वैल्यू फिल करोगे, आपको टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। मतलब बस यूं समझ लो कि वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, और कुछ भी नहीं है, कि भाई हम और क्या क्या चीजें इसमें डेवलप कर सकते हैं, कोई फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, ये सारी चीजें हैं बस, और कुछ नहीं है। समझ में आई बात? yes ऐसे बेटा, तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म है। इसको जरा हम लोग थोड़ा सा और वाइडर अप्रोच के साथ पढ़ लेते हैं। अब जैसे मैंने अभी अभी ये पढ़ा कि भाई यदि सर्किल हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर था, तो इसका जो पैरामीट्रिक फॉर्म निकला बेटा वो क्या निकला, एक्स बराबर ए कॉस थीटा और वाई बराबर ए साइन थीटा। ये पैरामीट्रिक पॉइंट, ये तो इक्वेशन कहा जाएगा जब हम एक्स बराबर वाई बराबर लिखते हैं, और जब हम इनसे एक कोऑर्डिनेट के अंदर लिख देते हैं ऐसे करके, तो इसको पैरामीट्रिक पॉइंट कहते हैं। और इसको जनरली हम लोग ना एक एब्रिवेशन से भी दिखा सकते हैं, मतलब ऐसे करके भी दिखा सकते हैं। तो यदि कोई मुझसे कहे कि एक सर्किल है बेटा मेरे पास के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और मुझे पी पाई अपॉन 6 लिख के दिखाओ, तो इसका इशारा किस तरफ है मैं समझ गया, पी ऑफ पाई बाई 6। थीटा 5/6 है। हाँ, थीटा पाई बाई 6 है, और ए 4 है, तो 4 cos पाई बाई 6, और यहाँ भी 4 sin पाई बाई 6। तो ऐसे करके हम लोग लिख पाएंगे, cos पाई बाई 6 √3/2 होता है, तो ये 2√3 हो गया, ये 1/2 होता है, ये 2 हो गया। और हम देख रहे हैं कि ये इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है, देखो ये रहा। है कि नहीं बात? तो एक यदि इक्वेशन जनरल आ जाए मेरे पास, जैसे x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो आप ये समझ लीजिए कि जहां x है बस वहां मैं किसको रिप्लेस कर दूंगा, x माइनस एच को। तो पता है x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h प्लस ए कॉस थीटा, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k प्लस ए साइन थीटा। एम आई राइट? इसको कहते हैं शिफ्टिंग, हमने शिफ्टिंग आपको पढ़ाई थी। yes sir जो जो मेरे पास x है उसको आई विल रिप्लेस दिस x बाय x माइनस एच एज आई हैव हियर, और y को y माइनस के से रिप्लेस करूंगा, तो न्यू वैल्यू ऑफ x जो आ जाएगी वो h प्लस। ठीक है जी, समझ लो इस बात को अच्छे से, फिर यस करना है। यस सर आ गया। ओके सर ठीक है बेटा। अच्छा, अगर जो मैं सर्किल आपको ये दे दूं तो ये आप मुझे लिख के दिखाओगे, मतलब लिखवाओगे मेरे से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू, ये मदर इक्वेशन है, मतलब इसको याद कर लोगे तो ये दोनों भी याद हो जाएंगे। अब ये बताओ इसको कैसे बनाऊंगा मैं, यदि इसका पैरामीट्रिक मुझे बनाना पड़े और मुझे डायरेक्ट लिखना है, मुझसे कहा गया है कि नहीं डायरेक्ट लिखोगे, कोई आप इसमें काम नहीं करोगे, तो कैसे लिखूंगा मैं? बताना बेटा।
भाई एक बात बताओ, अच्छा ये सेंटर है, एच और के सेंटर है, अब नए सेंटर यहाँ पे क्या हो जाते थे, माइनस जी। सर माइनस जी प्लस ए कोस थीटा। नहीं ए भी तो नहीं है ना, ए को किससे लिखना पड़ेगा, ये इस पे जो हमने वो पढ़ी थी वहाँ पे पीछे। हाँ रेडियस। अब तो हमें कंप्लीटली इन्हीं गिवन थिंग्स में करना है ना, और यहाँ क्या लिखूं मैं, माइनस एफ और फिर प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी साइन थीटा। क्या कहते हो बेटा, सर नहीं आया। फिर से समझ लो, ये समझ में आ गया, सेकंड वाला ये वाला जिस पे डबल टिक लगा है। यस सर। यस सर। अच्छा चलो, अब ये बताओ इस सर्किल का सेंटर आपको क्या लिखना है, सेंटर जहां तक मुझे याद है आप माइनस माइनस जी जी माइनस कॉमा सी, माइनस है। यूं समझो एच का प्लेस तो किसने ले लिया, माइनस जी ने, और के का प्लेस किसने ले लिया, माइनस एफ। तो देखो एच को तो मैंने माइनस जी लिख दिया और के को रिगार्डिंग माइनस एफ लिख दिया इसके। और यदि आपको याद आ गया हो तो रेडियस भी मैंने इसका लिखवाया था, जो लिखवाया था जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस, सर तो जहां पे रेडियस प्लेस था वहां पे मैंने अंडरूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लिख दिया बेटा। यस सर। अब बताओ इसी का, यस सर आ गया। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, उससे हमें और क्लैरिटी आ जाएगी। ऐसे मैं आपसे कहूं कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8y और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फाइंड पैरामीट्रिक इक्वेशन एंड अ पॉइंट एट थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 3। तो पहला काम मेरा पैरामीट्रिक इक्वेशन को लेकर होना चाहिए। अब ये बताओ कि सेंटर क्या है इसका 2, -4। और रेडियस क्या है 4 रूट प्लस, 19। बिल्कुल ठीक है। तो हमें याद है x बराबर हम लोग h प्लस ए वो यूज कर लो या g वाला यूज कर लो, लेकिन g वाला यूज करोगे तो g को -2 लिखोगे, ध्यान रखना। हाँ सर जी को -2 लिखना पड़ेगा। वो हाँ तो अब हम क्योंकि मैंने सेंटर निकाल लिए हैं और रेडियस निकाली है तो मैं h के वाला यूज करूंगा। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा, नो सर ये तो आ गया। आप दोनों बच्चे क्लियर करो बेटा इस बात को। ये अगर जो मैं ये कहूं कि नहीं मेरे को तो अभी इस इक्वेशन के लिए ये लिखाया गया था, x बराबर माइनस जी प्लस अंडर रूट ये और कॉस थीटा, हाँ वो भी लिखाया गया है, लेकिन फिर आपको यही सर जी जो की वैल्यू क्या है, -g है और जो h है वही 2 है। वही 2 है। भाई यस सर। h के फॉर्म में लिखोगे तो 2 है और g के फॉर्म में लिखोगे तो -2 है, तो बात तो वही आएगी, आना तो वो भी 2 है। यस सर। हाँ, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब हम बात कर रहे थे बेटा पॉइंट की, तो पाई बाई 3 कैसे निकालोगे अब आप लोग, ये बता दो बस। तो ये हो जाएगा 2 प्लस अंडरूट 19/2 और -4 प्लस अंडरूट 57/2। ये दोनों बच्चे मुझे बताओ कि कैसे आया है। वैल्यू पुट करके। वैल्यू पुट करके भाई हमने सिंपल सिंपल थीटा को यहाँ पे π/3 रख दिया, cos π/3 हाफ होता है और sin π/3 √3/2 होता है ना, यस सर। ऐसे हो जाता है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म भी हमें समझ में आ गया। अब हमने चारों तो बेसिक फॉर्म पढ़ लिए, पैरामीट्रिक फॉर्म, जनरल फॉर्म और डायमेट्रिक फॉर्म, और आपका इक्वेशन भी हमने इनके समझे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी किए। एक बेसिक क्वेश्चन और चाहूंगा आप लोगों से, जैसे बेटा मान लीजिए एक सर्किल है, जैसे इक्वेशन ऑफ सर्किल centered at x-axis and having radius of 5 units and touching, यार क्या था, touching x is equals to 1। मतलब सर्किल
सेंटर्ड एट एक्स एक्सिस है, हैविंग रेडियस ऑफ 5 यूनिट एंड टचिंग एक्स इज इक्वल्स टू 1। इसका इक्वेशन कैसे लाओगे आप लोग? जैसे ये x इज इक्वल्स टू 1 है, अब सर्किल का सेंटर तो x एक्सिस पर है, तो या तो वो इधर बनाएगा, क्या कहते हो बच्चों बताओ, या वो इधर बनाएगा। अब ये कोऑर्डिनेट कितना है? ये कोऑर्डिनेट है 1,0। अब इसमें 5 यूनिट आगे बढ़ जाओ आप, क्योंकि रेडियस 5 दे रहा हूं, तो या तो सर्किल का सेंटर 60 आएगा बेटा, या -40 आएगा। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं बच्चों? यस सर। भाई क्योंकि सेंटर एक्स एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट तो 0 लेना ही लेना है उसका, वो h,0 के फॉर्मेट में हो जाएगा। फिर वो x इक्वल 1 को टच करता है, टच कहां पे करेगा? करेगा तो x एक्सिस पे करेगा, नहीं तो सिमेट्री खत्म हो जाएगी सर्किल की, ऊपर कर नहीं सकता टच। और 5 यूनिट रेडियस है, तो जो कट पॉइंट है 1,0 वहां से 5 एक साइड में ले लो, 5 दूसरे साइड में ले लो, तो सर्किल के इक्वेशन 2 आएंगे बेटा इसमें, है कि नहीं बात? यस सर। एक सर्किल का इक्वेशन तो x - 6 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर आ जाएगा, और दूसरा सर्किल जो आएगा वो x - प्लस 4 स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं बेटा। क्लियर है सर। तो बेटा आज हम लोग इतना ही करेंगे, और आज तो 2 ही बच्चे रहे आप एक बार, चलो कोई बात नहीं। और मोस्ट प्रॉब्ली कल भी आपकी क्लास होगी, कल तो आपका डे है ही है, मंडे, है ना? यस सर। हाँ, और आज मैं कह दूंगा मैडम जी से को टाइम से मैसेज ड्रॉप कर देगी। और बाकी हम लोग इसका आगे का पार्ट बेटा कल पढ़ते हैं। मैं समझता हूँ बेसिक सर्किल आपको समझ में आया होगा अच्छे से। और आप ना एक काम करना, जो आपके एग्जाम्पलर में क्वेश्चंस हैं और एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं वो आज ही कर लेना पक्का। ओके सर। ठीक है बेटा, इससे हमें आसानी रहेगी। बहुत अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करें, मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा, बताऊंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? ओके सर। ठीक है बेटा, ओके दोनों बच्चे। यस। बाय सर। ओके बाय।